नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत टीवी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजधानी पटना स्थित दिव्यांग कला मेला गांधी मैदान पटना से। नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे। जी सर, नमस्कार। सर मैं लालचंद CRC पटना, वहाँ पर मैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल एम्पावरमेंट में मैं लेक्चरर हूँ और दूसरी अक्षम बच्चों का जो डिप्लोमा चलता है वहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ। आज दिव्यांगजनों के लिए आपकी संस्था जो है वो सशक्तिकरण का काम कर रही है, शैक्षणिक सशक्तिकरण। और शैक्षणिक सशक्तिकरण बहुत ही कठिन है दिव्यांगजनों के लिए। आप जो ऐसा काम करें इसके लिए सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। और अपने मिशन में कामयाब हो ये भी शुभकामनाएं। अपनी संस्था का नाम बताइए कि संस्था की ओर से ये लगाया गया स्टॉल। मैं थोड़ा सा परिचय संस्था का देना चाहता हूँ। हाँ जी। संस्था हमारी CRC पटना, जो शार्ट में नाम लिया जाता है। अगर फुल में नाम लेंगे क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र पटना। ये हमारी संस्थान जो है पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए कार्य करती है और उस कार्य में हम रिहेबिलिटेशन पुनर्वास और पुनर्वास वो बड़ा कार्य है। उस पुनर्वास के तहत जो है हम शैक्षणिक पुनर्वास और उनका जो समस्याएं होती हैं, उनकी जो अक्षमताएं होती हैं, उन अक्षमताओं को कम करने के लिए हमारी संस्थान जो है उनको उपकरण वितरण करती है जो उनकी अक्षमता में सहायक होता है और कुछ कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी संस्था है विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहा है, जैसे फिजियोथेरेपी सेवा है, जो है प्रोफेशनल सेवा है। और उसी सेवाओं में हमारे यहाँ पेंडो डिपार्टमेंट चलता है, जो कृत्रिम अंग निर्माण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो है अंग क्षति हो गया है या कट गया है तो वो अंग भी जो है हमारे यहाँ से निर्माण है और निःशुल्क ही लगाया जाता है। इसी के साथ साथ मानव संसाधन विकास के लिए हमारे यहाँ 5 कोर्स चलता है। वह कोर्स दिव्यांगजनों के शिक्षण चलता है और टीचर तैयार किए जाते हैं, जिसे शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कहते हैं। नाम उसका है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल एम्पावरमेंट या हियरिंग एम्पावरमेंट या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और इसके अलावा मूक बधिर बच्चों के लिए जो है DHLS भी चलता है, जो स्पीच एंड लैंग्वेज का कोर्स है, साइन लैंग्वेज का है। एक छोटा सा सवाल है, सब बहुत सारे घरों में दिव्यांग बच्चे हैं। जी सर, जी सर। स्कूल में भी है, हॉस्टल में भी, लेकिन वहाँ भी उनके अधिकार का हनन होता है। क्या कहेंगे आप? सर देखिए, उनके अधिकारों का हनन है। जहाँ सुरक्षा होनी चाहिए वहाँ उनका अधिकारों का हनन होता है। अब वो मूक बधिर दिव्यांग बच्चे जो कि आँख से नेत्रहीन हैं, वो अपना अधिकार के लिए कैसे किसी से कहे, आप बताइए जरा। उनके अधिकार के लिए भारत सरकार के द्वारा RPWD एक्ट 2016 बनाया गया है, जो उस एक्ट से अपने अधिकारों की वो सुरक्षा कर सकते हैं। और उस एक्ट में बहुत सारे जो है उनको नियम में दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद हम जो समाज में लोग हैं हमको भी समझना चाहिए कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, उनको समाज में अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और बहुत सारी परिवार में जैसे मैंने देखा कि माता पिता अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उनको बोझ समझते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जब तक हम अपने उस बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को एक दूसरे बच्चे के बराबर नहीं समझेंगे, तब तक दूसरा जो है व्यक्ति आपके ही बच्चे को जो है वो समानता के व्यवहार नहीं करेगा। अब वो नन्हा सा बच्चा जो है वो कैसे अपने काम करेगा, बताइए। समस्याएं शुरू होती हैं, उसकी माता पिता ही जो है उसकी अवहेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माता पिता को चाहिए कि उसके परिवार में अन्य जो दूसरे बच्चे हैं उन दूसरे बच्चों के बराबर जो है अपने उस दिव्यांग बच्चे को भी समझे और उस दिव्यांग बच्चों को भी अवसर उपलब्ध कराएं। और एक बात और है, सबसे अधिक अधिकारों का अगर हनन होता है दिव्यांग में, तो जो बेहतरीन बच्चे हैं या युवक है जो भी, उनके घर में, बाहर में, हॉस्टल में, शिक्षण संस्थान, सभी जगह उनके अधिकारों को ज़्यादा हनन होता है। वो सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं हमेशा। होता है उनके अधिकारों को लिए जो RPWD एक्ट बना है, अगर उनकी कोई भी दिक्कत है इस तरह से, तो हर स्टेट में उनके लिए विभाग है, उस विभाग में जा कर के अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और उस विभाग के द्वारा समस्याओं का समाधान भी होगा। हमारी संस्थान भी उनके अधिकारों के लिए कार्य करती है। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे यहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं। उपकरण हो, समस्या हो या दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, सारी समस्याओं का समाधान हमारी संस्था के द्वारा। हमने और देखा कि जहाँ नेत्रहीन बच्चों का स्कूल है
राजधानी पटना का बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार सीनियर पत्रकार इसलिए बता रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि नाश्ता के लिए उन्हें जो दिया जा रहा है, नाश्ता जो उन्हें दिया जा रहा है, मैं बताऊँ आपको क्या दिया जा रहा था, या अभी भी दिया जा रहा होगा। और पता नहीं ये जो कोरोना का कोविड काल था उसमें क्या हो दिया जाता होगा खाने के, तो भगवान जाने। ये इतना छोटा देख रहे हैं, ये साइज का जो है ये इतना ही चौड़ा पैकेट, प्लास्टिक का पैकेट, उसमें फरी जो उसको मुरमुरा कहते हैं या फरी कहते हैं, वो पैकेट में था, नाश्ता के लिए दिया गया था। बताइए जरा क्या है ये, मासी से भी छोटा, ये देख रहे साइज, ये 2 इंच उतना छोटा पैकेट प्लास्टिक, उसमें या मुरमुरा जिसको कहते हैं वो नाश्ता के लिए दिया गया था। इसके लिए उनका विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है, तो ध्यान देना चाहिए। बताइए जरा क्या है, नेत्रहीन बच्चे हैं, रख रहे हैं, उन बच्चों को हम किस तरह से जो है उनको हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और एक बात और, वो नेत्रहीन बच्चे नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। यस, यही दिमाग में रखना चाहिए, अगर हम नहीं रहे तो देख रहा है वो, और बहुत बड़ा अपराध है। ना करें उनके साथ जी में, जी जी, जो उनको भी जो है समझ में ना आए जी। और पसंद ना हो। हाँ, लेकिन अब लोगों के जो खुद ही क्या करेंगे बाहर को, बहुत खुद ही जो है ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्ट के खिलाफ है, अधिनियम के खिलाफ है, सब चीज़ें जो RPWD बहुत बड़ा अपराध है। और एक बात बताऊँ, वो मैं कोरोना काल के पहले की घटना बोल रहा हूँ, कोरोना के समय क्या हुआ भगवान जाने। क्योंकि कोरोना काल में तो सभी बच्चों को लगभग हॉस्टल से छोड़ दिया गया था और उनको घर की सलाह दी गई थी कि वो घर पे रहें, और जो बच्चे घर नहीं जा पाए तो उस विद्यालय में ही सुरक्षित स्थान पर रखने की बात की गई और रखा गया, और हर सख्त प्रयास किया गया कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जो दिव्यांग बच्चे, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कहेंगे आप? रक्षा के लिए जो है जो प्रशासन है वहाँ का, जो विद्यालय प्रशासन है, उसको चाहिए कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराए, उनके खाने के लिए अच्छी व्यवस्था करे जो है, और जो मेनू है मेनू के अनुसार स्वास्थ्य उपलब्ध कराए। एक बात और, मंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ मौर्य होटल में प्रोग्राम था, उनको भी एक बार विजिट तो करना मैं कहा कि मुझे सवाल करना है, तो सवाल करने का मौका नहीं दिया। ये क्या कहते हैं, समाज कल्याण मंत्री जो है मदन सहनी जी, बताइए जब एक मंत्री जब सवाल नहीं करने देंगे पत्रकार को, तो फिर ये दिव्यांगजनों का अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, बताइए जरा आप। ध्यान देना चाहिए। दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सभी पे है, केवल माता समाज के सभी लोगों का है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो जी। दिव्यांगजन आयुक्त होते हैं, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त, अपनी किसी भी समस्याओं को लेकर के आप उनके पास जा सकते हैं। जी जी, और समाज कल्याण विभाग में ही दिव्यांगजनों के लिए जो है सारी उनकी जो फैसिलिटी है यहाँ पे समाज कल्याण देखता है। तो किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो समाज कल्याण में अपनी बात को ले जा करके रह सकते हैं। वहाँ ADSS होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, अपनी बात को रखें तो उससे वहाँ के द्वारा, इस ADSS के द्वारा उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा से ही बिहार का विकास होगा। स्वाभाविक है। और हम एक बार फिर आग्रह करते हैं जी, कि पूरे प्रदेश से किसी भी प्रकार के दिव्यांग हों और किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से संबंधित उपकरण की आवश्यकता हो तो हमारे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद दिलाना चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू किया गया है। उस राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके केवल आधार कार्ड में 60 साल से ऊपर उनकी उम्र हो, उसी पर जो भी उनको उपकरण की आवश्यकता हो, चलने से संबंधित, सुनने से संबंधित, हियरिंग एड, वैसाखी, व्हील चेयर, कमोड आदि चीज़ें सभी जो है निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा कब से उपलब्ध हुआ है? ये आपका हाल में ही CRC पटना में ही 1 साल हुआ खुली जो है, और केंद्र यहाँ पे है हमारे यहाँ RBY का, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का। वहाँ भी पूरे प्रदेश से कोई भी जो है दिव्यांगजन या वयोवृद्ध जो है वो आकर के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और हम सभी मिलकर ही दिव्यांगजनों के अधिकारी को रक्षा करेंगे और उनके अधिकारी को रक्षा करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। जय हिंद, जय भारत। ये हमारी संस्था है, संस्था का वंदे मातरम। लीजिए।